डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है एज अ शॉर्ट वीडियो, आप लोग उसको देख सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब नंबर्स को क्या में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या था? नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, उसका ऑपोजिट है ये। फर्स्ट बिट 4.37 इंटू 10 पावर 5। अब ये पावर देखो, प्लस में भी हो सकती है पावर, यहाँ पे देखो माइनस में भी हो सकती है। अगर प्लस में है तो पॉइंट को जो है ना राइट साइड में मूव करते हैं, अगर माइनस में है तो पॉइंट को जो है ना लेफ्ट साइड में मूव करना है। बस ये याद रख लो तो ये क्वेश्चन आसानी से कर दे सकते हैं। अब 4.37 है, पॉइंट के बाद कितने हैं? यहाँ पे 2 डिजिट है, पावर में कितने हैं? 5 है, तो 4.37 लिख दो, मतलब पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 437 हो गया, मतलब पॉइंट के बाद 2 पोजिशंस ले लिए, पावर में 5 है तो कितने रिमेनिंग है? 3 रिमेनिंग है, 1 2 3। बस यही है इसका आंसर, सही है, 4,37,000। क्या करें यहाँ पे? 4.37 10 पावर 5, पॉइंट अगर पावर अगर प्लस में है तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करना है आपने, मतलब यहाँ पे आता है बोले सर ये डेसिमल पॉइंट। अब ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में लास्ट में लिखो भी मत लिखो भी, आप एक ही होता है, इसलिए अपन उसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है? 2 है, 3 7। अब पावर 5 में से रिमेनिंग कितने हैं अपने पास? 3 है, तो और एक यहाँ पे अपने को ये 437,000, ये पावर 5 के ये टोटल 5 डिजिट्स यहाँ पे आ गए, ये है इसका आंसर। अब सेकंड बिट दो, यहाँ पे भी जो है ना 5.87 इंटू 10 पावर 7 है। अब सोल्यूशन देखो इसका क्या होता, 58 लिख दिया, मतलब पॉइंट हटा दिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट को यूज कर लिया, मतलब पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब रिमेनिंग कितने हैं 7 में से? 6 है यहाँ पे, तो 6 से जीरोस लगा दो आप, तो ये नंबर हो गया यहाँ पे। कितना होता है? 5,80,00,000 ये नंबर होता है। फर्स्ट में भी अगर लिखना है तो इसको फॉर्मेट में 4,37,000 होता है। अब थर्ड बिट में देखो, अब थर्ड बिट में क्या है? पावर माइनस में है, 3.32.5 इंटू 10 पावर -4, क्योंकि पावर माइनस में है, पावर माइनस में है तो क्या करना पड़ता है? पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करना। अब लेफ्ट साइड में पॉइंट के कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, यहाँ लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 डिजिट है यहाँ पे, सही है। तो पावर में कितने? 4 है, ऑलरेडी 2 है, तो 325 लिख दो बिना पॉइंट के। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है लेफ्ट साइड में पॉइंट के, टोटल 4 है, तो और 2 पोजिशंस के लिए जीरोस लगा देना है। यहाँ पे जीरोस लगा के ऐसा पॉइंट रखना, सही है, जीरोस लगा के पॉइंट लगा देना। अब पॉइंट ऐसा खाली तो नहीं रख सकते, इसलिए सामने एक जीरो लगाते। और एक बार देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट पावर क्या है? -4 है, यहाँ लेफ्ट साइड में कितना है? यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट्स है, ये 2 डिजिट्स है, पावर में है 4, तो और 2 अपने को जीरो लगाना पड़ता 3 से पहले, टोटल 4 हो गए, पॉइंट से पहले टोटल 4 आ गए, क्योंकि अपने पास नंबर डिजिट्स तो नहीं है वहाँ पे, तो 0 0 लगा दिए, यही है इसका आंसर। दूसरा भी देखेंगे, आपको और क्लैरिटी आती है यहाँ पे। फोर्थ बिट, यहाँ पावर 7 में है, मतलब पॉइंट किस तरफ जाता? इस तरफ जाता, 7 पोजिशन इधर जाता। अब यहाँ पे कितने हैं पॉइंट के बाद? देखो डिजिट्स, ये 5 है, कितने हैं? 5। यहाँ पे कितना है? 7 है, मतलब क्या करना है यहाँ पे? मेरे को 2 जीरोस लगाना है राइट साइड में, तो पॉइंट हटा दो, 371,529। इसके बाद में क्या करना है? 5 तो कवर कर लिया अपन, या 7 में से यहाँ पे लगा देना है 2 जीरो, यही है इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या है? पावर माइनस में है, पावर क्या में है? ये माइनस में। जब पावर माइनस में है तो पॉइंट तो अपने पास है ही नहीं, पॉइंट को किधर हटाना? लेफ्ट साइड में हटाना। पॉइंट नहीं है, मतलब 3789 है क्या नंबर एक्चुअली? ये ऐसा रहता है, पॉइंट नहीं है मतलब पॉइंट जीरो है ये। अब ये पॉइंट को कितने पोजिशन हटाना? 5 पोजिशन इधर हटाना है। अपने पास ऑलरेडी 4 तो है यहाँ पे, 3789, सही है, 3789, यहाँ पे होना है 5, तो एक जीरो कर दो सामने, 03789, पॉइंट यहाँ पे लगा देना, खाली तो नहीं रख सकते इसको, सामने एक जीरो लगा दो। सिक्स्थ बिट में क्या है? यहाँ पे 10 पावर -3 है, माइनस मतलब पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेके जाना,
अपने पास है यहाँ 2 डिजिट, पावर है यहाँ पे -3, तो और एक लगा लेना पड़ता, तो 02436, सही है। ये वाला पॉइंट मूव है इस तरफ, 3 डिजिट इधर मूव है, पॉइंट सामने लगा दो यहाँ पे, तो ये है इसका आंसर। इससे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, कन्वर्टिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स कैसा दिया, जैसा दिया था साइज ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, साइज ऑफ द, यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दिया मतलब स्टेटमेंट जो दिया, इसको कन्वर्ट करना है अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे कितने डिजिट है गिनो, यहाँ पे 1 2 3 ये वाले हो गए, 6 हो गए, ये 7, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 है, सही है। पॉइंट के बाद 7 है, तो इसको लिख दो सिंपल 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ये क्या है, साइज ऑफ द बैक्टीरिया, एकदम छोटा रहता हूँ तो इसलिए माइनस में इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या है, तो पॉइंट के बाद कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पे, तो इसको लिखना है अपन, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 7 है, 10⁻⁻6 मिलीमीटर, जो यूनिट यहाँ पे दिया मीटर दिया तो मीटर लिख दो, मिलीमीटर दिया तो ये क्या है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे दिया 0 पॉइंट, जो भी दिया यहाँ पे पहला डिजिट यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे है 7 लिखो, वहाँ तक जो है ना टोटल 6 डिजिट्स हो रहे, इसलिए जो है ना -6 यहाँ पे लिख रहे, बस वही करना और कुछ नहीं है यहाँ पे। सेम ऐसे आप दूसरे बिट्स में कन्वर्ट कर ले लिख सकते। स्पीड ऑफ लाइट दिया यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे 3 के बाद में कितने जीरो है, यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, यहाँ तक 3 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, टोटल 8 हो गया ना भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं है, इसलिए पावर प्लस में आती, इसको लिखना 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8। अभी यूनिट्स क्या दिया आपने को, मीटर पर सेकंड, जो यूनिट दिया आपने वहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, मून एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, सही है। जब पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो पहला डिजिट तो 3 पॉइंट लिख दो यहाँ पे, 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, एक डिजिट है, मतलब पॉइंट के पहले इधर लेफ्ट में एक ही रहना, 3.8446 ये जीरो लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन काउंट करते हो तो पूरे काउंट करना। अब यहाँ से काउंट करो कितने हो रहे हैं, ये हो गए 4, ये हो गए 4, टोटल कितने हो गए 8 हो गए, 10⁻8 मीटर हो गया। APP मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्सीमेटली मून एंड अर्थ के बीच में क्या है ये करना है। मतलब अगर पॉइंट नहीं है नंबर में तो पावर प्लस में आती है, अगर पॉइंट है नंबर में तो पावर माइनस में आती है, पॉइंट के बाद तो वो थोड़ा देख लेना अपन इसको। अब यहाँ पे तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अभी का 0 तो ज़्यादा है, यहाँ पे काउंट कर लो यहाँ पे, तो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में कितना रहना अपने को, एक ही डिजिट रहना है, यहाँ पे है 16 है, तो इसको लिखो 1.6 × 10 पावर। अब आप पूरे काउंट करो, यहाँ से कितना था -19, तो यहाँ से काउंट कर लेता हूँ यहाँ तक, 1 तक ही काउंट करना, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी पॉइंट के राइट साइड में रख रहे हैं अपन, तो उसको काउंट नहीं करना। तो ये हो गया 19 हो गए, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे, तो आ गया -19। अब जो भी यूनिट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कोलूम से यहाँ पे इसको लिख दो, यहाँ पे जो यूनिट दिया वही लिख दो। अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का थिकनेस बता रहे हैं हमें। अब यहाँ पे 0.0016 है, तो इसको लिखना पॉइंट से पहले एक ही नंबर लिखना 1.6, तो कितने हैं यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में ही है, तो इसको लिख दिया 10⁻−3। अब जो भी यहाँ पे यूनिट दिया आपने क्या दिया, सेंटीमीटर दिया, तो इसका आंसर लिखो सेंटीमीटर में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट बिट क्या है, द डायमीटर ऑफ ए वायर ऑन ए कंप्यूटर चिप, एक वायर का डायमीटर कितना है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करना है अपने को। 0 यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख दो, पहला डिजिट यही है 5, तो इसको 5 लिख दिया अपन, 5 × 10 पावर, क्योंकि पॉइंट किस तरफ है तो माइनस में जाना है अपने को। काउंट करो यहाँ से, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 5 को भी है ना, तो 10⁻−6 सेंटीमीटर। तो इससे अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी
खत्म है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स।